एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा लखनऊ ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होगे और अपना खूब ज़्यादा वाला ध्यान रखिए। गाइस, अब आने वाला है करवा चौथ, नेक्स्ट डे है करवा चौथ, तो हमें जाना है मेहंदी लगवाने पार्लर। तो मैं सोची कि पहले आप लोग से कुछ बातें वगैरह कर लूँ, कुछ वीडियो वगैरह शूट कर लूँ, फिर उसके बाद जाऊँ। तो बता दें कि हम जा रहे हैं पार्लर। मम्मी तो हमारे यहाँ करवा चौथ रहती नहीं है, करवा चौथ हम ही रहते हैं, तो इसी वजह से हमें जाना है पार्लर मेहंदी लगवाने। तो मम्मी अभी सुंदरकांड पढ़ रही थी, क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो मम्मी बोली कि हम सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, तुम जो घर में हमारे काम करती हैं बोली उनके साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ के चली आएगी, फिर तुम लगवा लेना, तो हमें फ़ोन करना, हम आ जाएंगे। तो मैं बोली ठीक है मम्मी, कोई नहीं, मैं चली जाऊँगी। तो मुझे जाना मेहंदी लगवाने। यार अभी हाथ खाली खाली है, चलिए मेहंदी लगवा लेते। आज आने वाले हमारे पतिदेव, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है यार, कोई हस्बैंड के लिए व्रत रहो, फिर खूब सारा मेकअप करो, तैयार हो, तो बड़ा मज़ा ही आता है। तो चले हम फटाफट कर लें, क्योंकि वो भाभी का भी कॉल आ गया था कि आके मेहंदी लगवा लीजिए, खाली है अभी। क्योंकि मैं कॉलोनी में, घर के जस्ट आप कह सकते हो पीछे कॉलोनी है, तो वहाँ हमें जाना पड़ता है लगवाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि खाली है, लगवा लो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, भीड़ बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ आज बड़ी डिमांड है उनकी प्लस उनकी मेहंदी लगवाने वाले लोगों की। आज उनके यहाँ भीड़ बहुत रहता है। एक्चुअली उनका पार्लर बहुत चलता है ना, तो जानते ही हैं जिसके यहाँ चलता है तो भीड़ वगैरह रहती है। स्टिच वगैरह का काम भी करती है ना, बहुत सारा काम वो करती हैं। तो इसीलिए चले हम पहले लगवा लें मेहंदी, नहीं तो हो जाएगी लेट और बच्चा भी हमारा स्कूल से आ जाएगा। और आप भर हाथ अगर मेहंदी लगवाइए तो थोड़ा टाइम भी लगता है ना। तो चलें हम फटाफट मेहंदी लगवा लेते, फिर आपको दिखाते हैं और आप लोग देखिएगा कि मेरी मेहंदी कैसी लगी है, बताइएगा हमें। चलिए, यहाँ पे देखिए मैं पहुँच गई थी पार्लर, और पार्लर में जाके मैंने मेहंदी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि भीड़ नहीं थी, मैं ही थी, इसीलिए बोली चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और फाइनली देखिए मेरा मेहंदी लग चुका है दोनों हाथ में। और मैंने मेहंदी भी जो बहुत अच्छा लिखवाया था, विवेक की दुल्हनिया। मैं आज खाना में बनाने जा रही हूँ, आप लोग को बता दें, अरहर की दाल की जो सपैता हम लोग की तरफ बोला जाता है, जिसमें पालक वगैरह डाल के बनता है। तो आज करवा का रात में करना है भोजन। देवारे वो दाल खाते, तो हमने सोचा दाल में कुछ अलग ही करके बना दे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं। देखिए इधर हम सब्जी के लिए कढ़ाई चढ़ा दी है, और चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या बनाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये अरहर की दाल में मैंने, ये देखिए अरहर की दाल में मैंने हल्दी नमक और हींग लगा के रख दिया है। और ये पालक कट की है मम्मी, चल रहे दाल में पालक डाल के चढ़ा देते हैं। और इस कुकर में मैं चावल वगैरह वॉश करके रख दी हूँ, थोड़ी देर बाद अभी चढ़ाऊँगी भी नहीं, थोड़ा गर्म चावल खाने की हम लोग की आदत है। और यहाँ सब्जी में कटा है आलू गोभी की भुजिया, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, मेरे पतिदेव को भी आलू गोभी की भुजिया बहुत अच्छी लगती है। और फाइनली ये दाल फ्राई के लिए मम्मी ने सब कुछ कट करके रख दिया है। मम्मी मेरी बहुत 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 अच्छी हैं, सारी तैयारी करके रख देती हैं, सिर्फ हमें खाना बनाना रहता है। तो चलिए फटाफट चढ़ा देते दाल, क्योंकि रात के बज रहे हैं 8:30, बहुत लेट हो जाएगा खाना बनाने में। और वैसे भी तो बता दें आपको, पतिदेव हमारे आने में 12 बज जाता है, तो इसलिए थोड़ा लेट ही बनाना चाहते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं, फिर खाना बनने के बाद आपको दिखाते हैं कि मेरा खाना कैसा बना है। फिर देखिए मैंने दाल चढ़ा दिया है, और यहाँ पे कर रही हूँ गोभी फ्राई। थोड़ा गोभी लाल हो जाता है ना, तब मैं आलू क्या पहले प्याज डालती हूँ, तो पहले गोभी कर लेती हूँ लाल। खूब टेस्टी और कुरकुरी बनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है दाल चावल के साथ। थोड़ा दाल अलग रहता है, तो और ये सब से होता है ना, कभी दाल में लौकी कद्दू पालक वगैरह डाल के बनाइए, तो दाल का स्वाद ही कुछ अलग लगता है। चलिए फटाफट हम बनाते हैं, नहीं तो हो जाएगा लेट, पापा खाना खाने आने वाले हैं। अभी मेरा न तो आटा गूँथी हूँ, न चावल बनाया, न सलाद में करती, कुछ नहीं हुआ। टाइम हो रहा है 8:45 होने वाला है। चलिए फटाफट कर लेते हैं सारा काम। इधर मैं कर रही हूँ दाल फ्राई, और अभी मैं टमाटर नहीं डाली हूँ, अभी तो सिर्फ प्याज डाली हूँ, और उसके बाद मैं डालूँगी टमाटर। फाइनली मेरा दाल बन जाता है, फिर आपको दिखाते। इधर मेरी भुजिया हो रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी दाल और भुजिया बन गई है, जो बहुत ही देखने में टेस्टी और यमी भुजिया दिख रही है। अब खाने के बाद ही पापा बताएंगे कैसा खाना बना है। और सलाद मैंने आज इस तरीके से। फाइनली आप लोग ने देखा कि हमने क्या बनाया था खाना में, और खाना मेरा बन चुका है, और सबको मैं खिला के आ चुकी हूँ। और अभी पतिदेव आए नहीं हैं, तो उनका तो अभी वेट करना है मुझे रात के 12 बजे तक। 12 बजे के पहले तो मैं खा लूँगी, बट आ जाएंगे वो, मुझे पता है कि टाइम से आ जाएंगे। एक्चुअली होता है क्या, ऑफिस से आदमी को टाइम से अगर निकलता है तो टाइम से आ जाते हैं, बट वही है कि टाइम से हर आदमी अपने शेड्यूल से चलता नहीं है, जहाँ आदमी रहेगा उस हिसाब से निकलना पड़ता है। तो कोई नहीं, पतिदेव बेचारे को करवा चौथ ना होता तो उनको आना ना पड़ता, काफ़ी दौड़ भाग पड़ जाता है यार आने जाने में, उतने दूर से आओ जाओ, फिर कल स्टे करेंगे, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो निकल जाएंगे।
मैं खाना वगैरह सबको खिला के आ चुकी हूँ और अपना और पतिदेव का खाना मैं लेके आई हूँ। पर देखिए यहाँ पे रखी हूँ, दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ खाना है, वहाँ पानी रखा है, आप लोग भी देख रहे हैं। और ये खाना वगैरह मैं ला के रख ली। इतने बड़े दाने चेहरे पे, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है यार। कुछ न कुछ लगा रहा है। एक तो फेस पे जब आपको बताएं कुछ हो जाता है ना तो बड़ा गंदा लगता है। मुझे इतना गंदा लगता है कि क्या ही बताए। बट वही, जिस चीज़ से आप भागते हो वही चीज़ बार बार हो जाता है। इस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा हो भी रहा है। इतना ज़्यादा मुझे कभी होता नहीं था, पर इस टाइम हो रहा है। और आपको बता दें कि मैंने हेयर में लगाया ऑयल, क्योंकि कल करना है हेयर वॉश। तो मैं ढेर सारा ऑयल लगा ली हूँ। एक्चुअली है क्या बताऊँ, ऑयल मैं कभी अपने आप नहीं लगाती हूँ, कभी नहीं लगाती हूँ। कुछ मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो इसलिए हमें कहने में अच्छा नहीं लगा कि मम्मी बाल में तेल लगा दो अब, तो इसीलिए मैं अपने से लगाई। नहीं तो वैसे हमारी सासू माँ ही बाल में ऑयल वगैरह लगाती हैं। कि क्या करें, हर चीज़ समझना चाहिए। आज हम भी थोड़ा थक गए थे, इसलिए मम्मी का कुछ हाथ पैर भी नहीं दबा पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा था। एक तो मेहंदी वगैरह के चक्कर में, फिर दिन भर काम था, बहुत सारा काम हो जाता है यार। बड़ा हौच पौच रहता है पूरा टाइम, जैसे अजीब, पता ही नहीं चल रहा है। कोई फेस्टिवल वगैरह रहता है ना तो और ज़्यादा थकावट सी फील होती है। तो इसीलिए मैंने अपने से ऑयल वगैरह लगा लिया। और रात का रूटीन आप लोग देखिए, मैं फेस वॉश वगैरह करके आ गई हूँ। मैं सोची जब तक पतिदेव नहीं आ रहे तब तक कुछ काम ही अपना निपटा लूँ। तो मैं अपना फेस वगैरह वॉश करके आई, हेयर में ऑयल लगा लिया। 2 काम तो मेरा हो गया। अब बाकी काम तो पतिदेव के आने के बाद ही होगा। खाना पीना, खाना, दवाई वगैरह जिसका जो है जैसे है। और क्या ही बोले आपसे। और मेरा बच्चा तो खाना खाया ही नहीं। एक्चुअली क्या था, उसके चाचू गए थे बाहर, तो उसने कॉल करके बोला कि मेरे लिए आप ले आना चाउमीन। तो वो चाउमीन लेके आ गए थे, तो वो खाया ही नहीं बिल्कुल खाना। वो चाउमीन खा लिया, फिर बोला कि मम्मा मैं खाना नहीं खाऊंगा। और मॉर्निंग का इनका रूटीन है टिफ़िन में कि मुझे कल चाहिए फ्राइड राइस। तो चलिए देखते हैं कल उनकी फ्राइड राइस। एक्चुअली है क्या, उसके साथ बड़ा प्रॉब्लम रहता है यार। वो जैसे होता है ना कि आदमी फ्राइड राइस खाता है तो उसमें आप थोड़े से गाजर डाल दो, मटर डाल दो, पनीर डाल दो, और आप कह सकते हो शिमला मिर्च वगैरह डाल दो, थोड़ा टेस्टी बनता है। वो कुछ नहीं, वो प्याज टमाटर भी बहुत मुश्किल से डालने पे ले जाते हैं। मिर्च तो खाता ही नहीं बिल्कुल। तो बड़ा अलग ही उसका सब कुछ रहता है। पर चलिए कल नेक्स्ट मॉर्निंग थोड़ा जल्दी उठना होगा, क्योंकि जब तक चावल को बना के एकदम ठंडा नहीं हो जाता तब तक फ्राइड राइस अच्छा नहीं बनता है। तो चलिए फिर चलते हैं, पतिदेव आते हैं फिर आप लोग को दिखाते हैं। फाइनली गाइस मॉर्निंग के बज रहे हैं 6 o'clock और मैं सो के उठ चुकी हूँ। थोड़ा लेट उठी आज, नहीं तो वैसे तो मैं 5:30 पे ही उठ जाती हूँ। आज सिर्फ बच्चे को जाना था, पापा को लेट जाना है और पतिदेव को जाना नहीं है, तो इसी वजह से थोड़ा लेट उठी। और मॉर्निंग का व्यू देखना चाहेंगे आप लोग तो देख लीजिए। ये मेरे घर के सामने का व्यू है, देखिए। मैं उठी हूँ 5:40 पे ही उठ गई थी। एक्चुअली उठने के बाद मैं ब्रश वगैरह की, तो इसीलिए थोड़ा लेट आई आप लोग के साथ। और देख लीजिए आप लोग मॉर्निंग का व्यू। और चलते हैं नीचे, खाना वगैरह बनाते हैं। थोड़ा बहुत काम करेंगे जितना हो पाएगा, नहीं तो फिर मम्मी करेंगी। चलिए फटाफट कर लेते हैं सारा काम। कुछ ही काम करेंगे, सारा नहीं कर पाएंगे आज। सुबह से ये आवाज़ एकदम बैठी बैठी है। चलिए फिर चलते हैं नीचे। ब्लॉग आपको बता दें ये नेक्स्ट मॉर्निंग का था। एक्चुअली मैं ब्लॉग का एड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग रूटीन अपना दिखा दे। इधर बच्चे को फ्राइड राइस मुझे देना था, मैं चावल वगैरह बना के बहुत पहले ही रख के फिर गई थी ऊपर ब्रश वश करने। देखिए चावल फ्रीज में लगा दी थी, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो फ्राइड राइस अच्छा बनेगा। इधर कॉम्प्लान वगैरह निकाली उसका दूध देने के लिए। इधर मैं फ्राइड राइस के लिए सब कुछ प्याज वोज फ्राई कर रही थी। इधर दाल एक तरफ रख दी थी, हो गया था, और एक तरफ भिंडी की भुजिया छोंक दी थी। और इधर दूध वगैरह भी बॉयल करना था। और मम्मी साथ में लगी हुई थी, क्योंकि आज है करवा चौथ। तो मम्मी बोली कि इतना सारा काम तुम अकेले ना करो, मैं थोड़ा बहुत तुम्हारे साथ करवा दूँगी। थोड़ा बहुत क्या ही बोले आप लोग से, थोड़ा बहुत करते करते मम्मी को पूरा ही काम करना पड़ा। मैं दाल और भिंडी बना के चली गई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी मुझे। तो मम्मी ने बोला कि तुम जाओ रेस्ट करो, मैं सब कुछ कर लूँगी। फाइनली मम्मी ने सब कुछ मेरा किया यार। ऐसी सासू माँ रहें तो फास्ट में कोई दिक्कत ना हो। और मैं बच्चे को यहाँ दूध छान के दे रही थी। अगर उसमें दूध में थोड़ी सी मलाई हो जाती है तो ये दूध नहीं पीता, बहुत परेशान करता है। तो थोड़ा देखिए आप, इतने बड़े कप में वो आधे कप दूध भी पीता है मॉर्निंग में। तो ले गई उसको मैं, दूध थोड़ा गर्म था तो मैं रख दी कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर तब तक पहुँचा देंगे। अभी मम्मी उसको उठा रही थी।
मैं सबके काम सोची कि निपटा के ही जाऊँगी सोने। इधर भैया भैया मीन्स देवर का दूध था, वो मॉर्निंग में उठते हैं तो मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद वो दूध पीते हैं, तो उनका दूध मैंने निकाल के रख दिया। फिर उसके बाद मैं इधर साग सब्जी उब्जी आप कह सकते हो चलाते रहे। इधर फ्राइड राइस भी कर रहे थे, स्पीड बहुत तेज़ पकड़े थे, पर ऐसा भगवान ने कर दिया कि मैं एकदम ही क्या ही बोले आप लोग से, क्या हाल मेरा हो गया। इधर मैं बादाम और मैं बादाम का वो जो रात में भिगा के रखी थी तो छिलके छिल रही थी, और इधर देवर का अखरोट था वो सब निकाल के पानी उसका छान वगैरह के रख रही थी। और आपसे क्या ही बताएं, मैं आज इतनी बीमार हो गई, मैंने सोचा नहीं था यार कभी करवा में आज तक मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी परेशानी कि ऐसा मैं बेड पे पड़ी कि मैं शाम तक नहीं उठ पाई। और आपसे क्या ही बोले, आगे आपको ब्लॉग में देखने को ही मिलेगा कि इसका मैंने चावल फ्राई वगैरह कर दिया। एक्चुअली क्या है, ये कुछ खाता नहीं है चावल में, अगर आप मिक्स कर दो तो मैंने ऐसे नॉर्मल फ्राई कर दिया। और इधर मैं भिंडी भुजिया भी चला रही थी, बच्चे का टिफ़िन बॉटल सब कुछ मेंटेन कर दी। फिर उसके बाद मम्मी के पास ले गई दूध देने के लिए, तो मम्मी दूध पिला रही थी। ओजस को देखिए मॉर्निंग में उठा के मम्मी तैयार कर दी, उसके बाद दूध वगैरह पिला रही थी। फिर मेरी भिंडी की भुजिया और दाल मैंने जीरे से फ्राई किया, क्योंकि रात में हैवी दाल सब लोग खाए थे, तो इसलिए मैंने सिर्फ जीरे से ही फ्राई कर दिया। और यही करने के बाद तो मैं ऊपर चली गई थी कमरे में अपने। फिर पापा को चाय दे दी, सोची कि जितना मैं सोच रही थी यार काम हो जाए, मम्मी को ना करना पड़े। फिर मैंने पापा और मम्मी का चाय पानी वगैरह सब कुछ करके फिर उसके बाद मैं नीचे नहीं उतर पाई यार, इतना बीमार हो गई कि क्या ही बताए। देखिए चाय वगैरह बन गई, चाय देख के जीभ से पानी आ रहा था। फाइनली गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और आप लोग को बता दूँ कि आज है करवा और मैं अभी जस्ट दोपहर के 3 बजे नहाई हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पता नहीं पूजा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कुछ नहीं पता है। मुझे फीवर बहुत ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा कि बता नहीं सकते। और उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, 3 बजे नहाई हूँ, फिर भी ये सब लग रहा है फट जाएगा, एकदम बोल नहीं पा रही हूँ। ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, क्या करूँ अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी पूजा कैसे कर पाऊँगी कुछ नहीं पता अभी मुझे। अगर पूजा करती भी हूँ, सारी तैयारी करने के बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैंने करवा की पूजा कैसे की। तो आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। क्या बोले यार, कुछ भी बात करने का मन नहीं कर रहा है, ना बोलने का मन कर रहा है। मम्मी मेरी सुबह से सारा काम कर रही है, मैं एकदम बेड से उठी ही नहीं हूँ। मतलब इतनी ज़्यादा दिक्कत कि हम क्या ही बताएं। इतने शौक से मैं सोची थी क्या क्या कैसे तैयार होंगी, क्या बताए। पतिदेव तो बोले व्रत ही छोड़ दो। मैं बोली ये तो नहीं कर सकती, चाहे जिस तरीके से कहें मर जाओगी, व्रत रहने से क्या फ़ायदा। बहुत डांट रहे कि छोड़ दो व्रत, नेक्स्ट टाइम रहना, बट वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। चलिए फिर चलते हैं, आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। और नेक्स्ट ब्लॉग अगर आप लोग प्रे करिएगा मेरे लिए कि मैं करवा चौथ अच्छे से कर लूँ, जो कि आप लोग को मेरा ब्लॉग देखने को मिल जाए करवा चौथ का। चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।